हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात कर रहे हैं एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। अभी आपने देखा होगा कि बीएलओ दीदी आती हैं, आपको कोई फॉर्म पकड़ाती हैं और कहती हैं कि आप इसको भर के दोबारा जमा कीजिए। उस फॉर्म के अंदर आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं, आपसे अपने करंट वोटर आईडी की डिटेल्स मांगी जाती हैं और आपसे 2003 यानी आज से 22 साल पुराने वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स भी मांगी जाती हैं। तो अब देखिए, बहुत पुराना रिकॉर्ड है, 22 साल पुराना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब 2003 में या तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल थे, आपने वोट अगर किया था तो आप वो रिकॉर्ड डालेंगे, और अगर आप एलिजिबल नहीं थे, मतलब आप बालिग ही नहीं थे उस टाइम पे, तो अपने पेरेंट्स का रिकॉर्ड डालिए। तो अगर आपके पास इसमें से कोई से भी रिकॉर्ड्स हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं हैं, 2003 के रिकॉर्ड्स नहीं हैं अपने आपके पेरेंट्स के, तब क्या होगा? सवाल आता है कि क्या मैं तब भी वोट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी अगर मेरे पास 2003 के रिकॉर्ड्स नहीं हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल है। होता क्या है ना कि आजकल जब नया वोटर आईडी कार्ड बन गया, सब चीज़ें हो गई, 22 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड, वो भी यहाँ का नहीं था, किसी और स्टेट में थी उस टाइम पर, तो मैं तो वहाँ का था, वो तो मैंने फेंक फूँक दिया या मिसप्लेस हो गया। अब क्या करें? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो अभी है, और हम सिचुएशन बाय सिचुएशन इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहली सिचुएशन हम ये लेके चलते हैं कि मैं ये तो कंफर्म है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ, लेकिन 2003 इलेक्टोरल रूल्स में मैं नहीं थी, मतलब मेरा कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं था, या फिर मेरा वोटर आईडी कार्ड था, ठीक है, जो खो गया है, जो भी है, ठीक है, और मेरे पास अभी करंट का वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। मेरे पेरेंट्स के पास का 2003 का या तो इलेक्टोरल रूल्स में कोई डेटा नहीं था, या डेटा था, सब कुछ था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी है, तो अब उनका रिकॉर्ड भी कुछ एज सच अवेलेबल नहीं है। इस सिचुएशन में जहाँ पर आपके पास 2003 का अपना और आपके पेरेंट्स दोनों का ही रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो एसआईआर गाइडलाइंस कहती है कि देखिए, आप प्रोवाइड कीजिए अपना प्रूफ ऑफ डेथ एंड प्रूफ ऑफ बर्थ, आप प्रोवाइड करिए। साथ में वो ये कहती है, आपका जो करंट आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, जो भी आपके पास हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और एलिजिबिलिटी। तो आप इसके बेसिस पर तो वोट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? देखिए, ऐसे में तो मैं आपसे कहूँगी कि आप फ्रेश इनरोल कर लीजिए, आप अप्लाई करिए, फॉर्म 6 में भरिए, न्यू वोटर की तरह भरिए, और आप अपना डिटेल्स जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आधार, पैन और एग्जिस्टिंग वोटर आईडी अपलोड करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो ज़रूर डालिए। फिर चाहे उसमें आता है आपका पासपोर्ट, आपका 10th या 12th का जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आपका ओल्ड गवर्नमेंट को इशूड सर्टिफिकेट है तो वो होता है, और आपके लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं। ये सब एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मानते हैं आपका प्रूफ ऑफ डेट और प्लेस ऑफ बर्थ का, जो मानते हैं, या लॉन्ग टर्म रेजिडेंस का मानते हैं प्रूफ, ये आपको डालना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास पेरेंटल रिकॉर्ड्स नहीं भी हैं तो कम से कम अपना तो डालिए ही डालिए, और फिर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करिए, और जब रिवीजन हो रही हो विंडो में तब आप सबमिट करिए। अपने बीएलओ, अपने लोकल अथॉरिटीज़ से फॉलोअप करिए कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अगर किसी वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है तो आप जो भी उनको प्रूफ चाहिए या जो भी चीज़ें हैं उसको रिज़ॉल्व करिए। ये एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास तो जी बर्थ सर्टिफिकेट या रेजिडेंस प्रूफ या ये आइडेंटिटी या पासपोर्ट, या फिर आप जो बोल रहे हैं 10th या 12th का सर्टिफिकेट या रेजिडेंस हिस्ट्री, ये भी नहीं है। 2003 में तो मैं वोट के लिए एलिजिबल थी ही नहीं, मेरे पेरेंट्स का 2003 का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, या वो मर चुके हैं, या जो भी है। अब क्या होगा? तो अब ऐसा है, अभी करंट एसआईआर रूल्स के हिसाब से, ऑल्दो आप सिटीज़न हैं, आप इंडियन सिटीज़न हैं, बट रियलिटी ये है कि आप वोट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूँ। चलिए, अब आपने फिर और बहस करी, आपने कहा लेकिन मेरे पास रिसेंट वोटर आईडी कार्ड है और मैंने पहले वोट भी दिया है, बाकी सब चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, आईडी नहीं है, रेजिडेंस हिस्ट्री नहीं है, 2003 में तो मैं उसमें रोल में थी ही नहीं, और पेरेंट्स का ना तो मेरे पास डेटा नहीं है, वो मर चुके हैं, और इसलिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। बात घूम फिर के वो वहीं आ जाएंगे कि देखिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, एग्जिस्टिंग वोटर आईडी को हम नहीं मान रहे एलिजिबिलिटी के लिए।
आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे सवाल आता है कि देखिए, अब सोचने की बात है कि देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास होता ही होता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो यार 10th और 12th का सर्टिफिकेट सब पे होते ही होता है। चलो मान लिया पासपोर्ट नहीं होगा, जहाँ रहते हैं तो उसके मकान के पेपर्स तो होते ही होते हैं, रेजिडेंस हिस्ट्री तो होती होती है, ये सब तो होते ही होता है यार। तो इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मन में ही आता है जमा कर दो। तो ऐसे में चैलेंज क्या है? और वो लोग जो बहुत गरीब हैं वो कैसे प्रूव करेंगे? उनके पास तो शायद बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, तो अनपढ़ भी होंगे, 10th और 12th का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, और उनके पास लैंड का रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो वो कैसे प्रूव करेंगे? लेकिन पैदा तो इंडिया में ही हुए थे, वो सिटीज़न तो इंडिया के ही हैं। तो मतलब इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सिटीज़न ऑफ इंडिया, एंड जो मेरा रूल कहता है आर्टिकल 326 कि भाई सबको अधिकार है, हर सिटीज़न को जो 18 साल से ऊपर है, या सिटीज़नशिप एक्ट कहता है कि 18 साल से ऊपर है और सिटीज़न ऑफ इंडिया है, सफिशिएंट है कि आप वोट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, वो ये कहता है कि आप वोट कर सकते हैं, आप एज अ वोटर रजिस्टर्ड हैं। वो ये नहीं कह रहा है कि आपका इलेक्टोरल रोल में नाम होगा, क्योंकि ये पावर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो ऐसे रूल क्यों बनाए SIR ने? ये सवाल है उठता है कि इतने डिफ़िकल्ट रूल्स क्यों बनाए थे, रिजिड क्यों बनाए थे, रिजिड डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाई है? इस तरीके से तो बहुत सारे सिटीजन्स को मौका ही नहीं मिलेगा वोट करने का। तो देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या हो रहा है ना, बहुत सारे इतने सालों में इलीगल माइग्रेट्स आ चुके हैं, फेक एंट्रीज हो चुकी हैं, जो लोग मर चुके हैं उनकी भी डेटा है, जो लोग यहाँ से मूव करके कहीं और जा चुके हैं वो भी एलिजिबल हो रखे हैं वोटिंग लिस्ट में। बेफिजूल के लोग भरे पड़े हैं, तो उनको भी हटाना है, डुप्लीकेसी भी हटानी है, ये सब चीज़ें हटानी हैं, ठीक है। और स्पेशल हमें फोकस करना है जो इलीगल लोग हैं वो वोट ना करें। तो SIR अपने हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या SIR सब कुछ सही कर रहा है? देखिए, बहुत डिबेटेबल है, सबके अपने अपने व्यूज़ है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि ठीक है, आप एक चीज़ कह रहे हैं कि हम इन घोस्ट वोटर्स को हटा रहे हैं, हम इलीगल माइग्रेंट्स को हटा रहे हैं, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जो लोग यहाँ से जा चुके हैं या जो लोग मर चुके हैं उनकी एंट्रीज हटा रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ जेन्युइन वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है, ऐसा SIR कह रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो लोग जो इंडिया में ही पैदा हुए उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, आपने उनको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ड्यू टू एनी XYZ रीज़न वो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो हम जब कहते हैं ना एक एक वोट कीमती है, ये डेमोक्रेसी है, सबका अधिकार है वोट करने का, कहाँ गया अधिकार? कहाँ है डेमोक्रेसी? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल कर डाला। ऐसे में तो बहुत सारे लोग होंगे जो वोट कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या ये लोगों का देश बन पाएगा, पीपल्स गवर्नमेंट बन पाएगी? क्योंकि बहुत सारे पीपल तो वोट ही नहीं कर पाएंगे। या तो आप ऐसा प्रावधान भी लेकर आइए गवर्नमेंट के अंदर कि जिनके पास आपके ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, देखिए पासपोर्ट सबके पास नहीं होता, बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है स्पेशली, है ना, हाँ, उनके लिए, या जिनके पास जो अनपढ़ हैं उनके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे? जब हमने ये कहा था, हमने अकाउंट खोलने के लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया गया था, तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी किए थे, आधार पैन, वो तो आपने हटवा दिए। हर इंसान का, गरीब इंसान का भी बैंक खाता खोला गया। अब या तो ये मान लीजिए आपकी जो बैंक खाता खुला है उसको मान लीजिए एज अ प्रूफ, कुछ तो मान लीजिए। तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। कहीं हम इस इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज करते करते एक सिटीज़न का राइट टू वोट तो नहीं छीन रहे हैं? अपने व्यूज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ हो रही है। थैंक यू।